हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके करंट अफेयर टॉप 50 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। आज मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अब ये आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो हमारे 50 जिले बन चुके हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। तो 100% इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करें, इनकी तैयारी करें ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। अब आपके जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब की टेस्ट सीरीज आपको डेनी क्लासेस के पर मिल जाएगी। जैसे आईए हो गया, पशु परिचर हो गया, संगणक हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, सभी की टेस्ट सीरीज आपको डेनी क्लासेस के पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जो कि कांतली नदी किनारे विकसित हुई, राजस्थान के किस जिले में है? पहले हम पढ़ते थे गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर, लेकिन अब ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता क्या बोलेंगे, ये वाला स्थल कहाँ आ गया है? नीम का थाना में आ गया है। अब ये स्थल नीम का थाना में आ गया, ध्यान देना। अब ये स्थल हमारे नीम का थाना जिले में आ गया है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में? राजस्थान के नीम का थाना जिले में है, अब सीकर जिले में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? पहले हम बात करते थे 4 जिलों के बारे में बात करते थे, श्रीगंगानगर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते थे, दूसरा जिला हमारे पास था बीकानेर, फिर तीसरा जिला था जैसलमेर, चौथा जिला था बाड़मेर। इन 4 जिलों की बात करते थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर की लगती थी, वो तो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें अनूपगढ़ भी ऐड कर लेना, अनूपगढ़ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ध्यान रखना। अनूपगढ़ जिला भी ऐड कर लेना। तो अब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन है ब हमारा सही उत्तर होगा। ये जो बदलाव हुए हैं याद रखना जरूरी है आपको। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार में नए जिलों का गठन किया गया। किस समिति द्वारा इन जिलों का गठन हुआ है? समिति का क्या नाम है? 100% एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। राम लुभाया समिति है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह के प्रश्न मैं आपको रोज़ करवाऊं, डेली करवा दूं क्या, ताकि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। साथ ही आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस क्लासेस लाता रहूँगा, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका श्योर सिलेक्शन हो। तो कौन सी समिति हो जाएगी? राम लुभाया समिति हो जाएगी, राम लुभाया समिति हो जाएगी। अगला है कि नवीन राजस्थान का नवीन जिला का नाम किन 2 जिलों के पुनर्गठन से बना है, आपको बताना है। किन 2 जिलों के पुनर्गठन से बना है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे राजस्थान का नवीन जिला नीम का थाना किन 2 जिलों के पुनर्गठन से बना है। तो हम बात करेंगे किन 2 जिलों के पुनर्गठन से बना है। एक तो सीकर से बना है, एक झुंझुनू से बना है। जैसे नीम का थाना हो गया, श्री माधोपुर हो गया, कहाँ से ले लिए गए? सीकर से ले लिए गए। और झुंझुनू से खेतड़ी ले लिया गया, उदयपुर वाटी ले लिया गया, ये कहाँ से? झुंझुनू से ले लिए गए। अब जैसे तांबे की वगैरह की बात करेंगे तो कहाँ की बात करेंगे? नीम का थाना की बात करेंगे। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी तहसील केकड़ी जिले में नहीं है? तहसीलों का ध्यान रखना पड़ेगा, नए जिलों का तो रखना ही रखना पड़ेगा आपको। तो कौन सी नहीं है? केकड़ी में तहसील कौन सी हैं? केकड़ी है, बिनाय है, सावर है, सरवाड़ है, टोडा राय सिंह है और टाटोटी है। तो हम बात करें केकड़ी, बिनाय, सावर, सरवाड़, टोडा राय सिंह, टाटोटी, ये हैं। तो फर्स्ट है कि कौन सी नहीं है? ये तीनों तो हैं, सरवाड़, टोडा राय सिंह, टाटोटी भी हैं, बिनाय टाटोटी भी है, टाटोटी बिनाय सावर भी है, एक ये रह गई, ये शाहपुरा नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, हम देखना एग्जाम में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। अब
वर्तमान में राजस्थान के सीकर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता? सीकर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है और नीम का थाना आता है। तो चूरू आता है, झुंझुनू आता है, नीम का थाना आता है, कोटपुतली नहीं आता। ये कोटपुतली, बहरोड ये वाला क्षेत्र नहीं आता है। तो वर्तमान में राजस्थान के सीकर संभाग में कोटपुतली नहीं आता। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध आपको बताना है। देखो, कोडामार होली बिन्हाय केकड़ी की प्रसिद्ध है। ऑप्शन आगे दोनों ही, ऑप्शन यहाँ पे आपको दोनों ही दे दिए, बिन्हाय भी दे दिया, केकड़ी भी दे दिया। क्या आंसर करोगे? जो छोटी जगह है वो आंसर करेंगे। छोटी जगह कौन सी है? बिन्हाय है, तो बिन्हाय आंसर करेंगे। जैसे मैं कहाँ रहता हूँ? मैं जयपुर में रहता हूँ। अब ऑप्शन आ गया जयपुर राजस्थान, तो मैं क्या करूँगा? जयपुर आंसर करूँगा। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं राजस्थान भारत में रहता हूँ। ऑप्शन में राजस्थान भारत आ गए तो क्या करेंगे? राजस्थान करेंगे। तो जो दो जगह उनमें से जो छोटी जगह है वो हमेशा आंसर होती है, ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिन्हाय की प्रसिद्ध है। अच्छा, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ, अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? अंगारों की होली तो केकड़ी की प्रसिद्ध है, केकड़ी की प्रसिद्ध है। ये जो अजमेर पहले हम कर रहे थे, सारा सब कुछ चेंज हो चुका है। अंगारों की होली तो केकड़ी की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला वर्तमान में बीकानेर संभाग में नहीं आता? कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? ट्रिक क्या है? अभी राजस्थान का जिला दर्शन करवा रहा हूँ, 50 के 50 जिले करवा रहा हूँ, काफ़ी कम समय में करवा दूंगा, ट्रिक के साथ करवाऊंगा। वीडियो देखते देखते आपके सारा सब कुछ याद भी हो जाएगा। जैसे अभी आपको इसमें अनूपगढ़ जिला मिल गया, आपको साथ ही केकड़ी जिला मिल गया, जल्द ही दूदू जिला मिल जाएगा, आपको नीम का थाना जिला मिल जाएगा। सारे अभी करवा रहा हूँ आपको, तो उनको अच्छे से कर लो, एग्ज़ाम निकल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सारे एग्जाम निकाल लोगे आप। तो वर्तमान में बीकानेर संभाग में क्या आएगा? बिग अनूहनु। अब नई ट्रिक क्या है? बिग अनूहनु, बिग अनूहनु। बी से बीकानेर, गए से गंगानगर, अनु से अनूपगढ़ और हनु से हनुमानगढ़। तो कौन सा नहीं आता? चूरू नहीं आता है। कौन सा नहीं आता? चूरू नहीं आता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किसका है? वर्तमान में अनूपगढ़ का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय वर्तमान में किसका है? अनूपगढ़ का है, अनूपगढ़ का है। राजस्थान का नवीन जिला अनूपगढ़, जिससे घग्गर नदी गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में हम नाली कहते हैं। घग्गर नदी निकलती कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कालका माता मंदिर के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टति, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबीलाल व बीके थापर ने किया था। कालीबंगा, पीलीबंगा ये कहाँ विकसित हुई थी? घग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। राजस्थान के किस जिले में बीरबल सिंह का स्मारक है, जो 17 जुलाई 1946 को तिरंगा यात्रा में शहीद हो गए थे? कौन से जिले में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बीरबल सिंह का स्मारक कहाँ है? राजस्थान के 50 जिले करवा रहा हूँ, पढ़ लेना, इस तरह के सवालों के उत्तर आसानी से दे दोगे। बीरबल सिंह का स्मारक की हम बात करेंगे। राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में बीरबल सिंह का स्मारक बना हुआ है। कौन से जिले में है? अनूपगढ़ जिले में बीरबल सिंह का स्मारक बना हुआ है। शहीद कब हुए थे? 1946 में, तिरंगा यात्रा के दौरान ये शहीद हुए थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो अच्छे से कि हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लालदू होमा ने शपथ ग्रहण की। इनको शपथ किसने दिलाई थी? शपथ कौन दिलाएगा मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को तो शपथ तो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। अब हम बात करें मिजोरम, राजधानी आइजोल, राज्यपाल कौन है मिजोरम का? मिजोरम का राज्यपाल तो हरिबाबू कंभमपति हैं, हरिबाबू कंभमपति है। और देखो ये मुख्यमंत्री की पार्टी का नाम की बात करें तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जेडीएम इनकी पार्टी का नाम है, जेडीएम, जेड
पीएम की पार्टी का नाम है। और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। अगला प्रश्न एग्जाम में छप सकता है, ध्यान देना। हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है कौन सा है। गुजरात है। कहाँ का है? गुजरात। गरबा गुजरात, गरबा गुजरात, गरबा गुजरात का फेमस है। हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? देखो बात सबकी बात करते हैं। राजस्थान के तो आपको पता है भजनलाल जी बन गए हैं। मिजोरम की अभी हमने बात की थी, लालदू होमा। मध्य प्रदेश का आपको पता है मोहन यादव, मध्य प्रदेश। अब बचा कि विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ अपने आप आंसर कर देना है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय भाजपा पार्टी के ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोहन यादव काफ़ी आसान प्रश्न है। मैं से मोहन यादव, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मोहन यादव, मैं से मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? उनका नाम है सेंड्रा डे ओकोनर। क्या नाम है? सेंड्रा डे ओकोनर, सेंड्रा डे ओकोनर। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ? इंडिया में, भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, भारत में हुआ है, आपको ध्यान देना है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे? किस देश के राष्ट्रपति आए थे? केन्या के राष्ट्रपति आए थे। केन्या की राजधानी पूछ ले तो नैरोबी यहाँ की राजधानी है। क्या है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और इनके राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम है विलियम सोमाई रूटो। क्या नाम है? विलियम सोमाई रूटो नाम है, विलियम सोमाई रूटो। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कि विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा 151 फीट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? शिशवी गांव उदयपुर में किया गया है। शिशवी गांव उदयपुर में विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा 151 फीट का उद्घाटन शिशवी गांव उदयपुर में, शिशवी गांव उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर में किया गया है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? योग दिवस मनाते कब हैं? 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। तो थीम क्या थी? हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम, हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? ये तो राजस्थान में आयोजित किया गया। देखो राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह चेंजेस नहीं होंगे, ध्यान देना। जो आप पढ़ रहे हो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उतना ही रहने वाला है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, उतना ही रहने वाला है। पड़ोसी राज्य जो सीमा बनाते हैं, पंजाब 89 बनाता है, हरियाणा 1262 बनाता है, उत्तर प्रदेश 877 बनाता है, मध्य प्रदेश 1600 बनाता है, गुजरात 1022 बनाता है। ये चेंजेस नहीं होंगे, ये उतने ही रहेंगे, ध्यान देना। 1070 किलोमीटर की हम पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये सारा फिक्स है, उतना ही रहेगा, ध्यान देना। ये कोई भी बदलाव चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि पुनर्गठन राजस्थान का हो रहा है, न कि पड़ोसी देशों का, पड़ोसी राज्यों का। केवल राजस्थान का पुनर्गठन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान के तहत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है निक्षय पोर्टल। क्या नाम है? निक्षय पोर्टल। ऑप्शन ब निक्षय पोर्टल। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न के मैं टिक नहीं लगाऊंगा। कई क्या दिमाग लगाते हैं, वीडियो पॉज कर लेंगे, आगे 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 निकालते रहते हैं, बस आंसर देख लिए 50 का ये आंसर हो गया। जो एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, वो भी जरूरी है देखना। इसके टिक नहीं लगाऊंगा, कई रोक रोक के देखेंगे फिर वीडियो को। राजस्थान के राजसमंद के मोलेला गाँव के मोहनलाल कुम्हार, जिन्होंने टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई, अभी इनका निधन हो गया। इन्हें 2012 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्मश्री। उत्तर इसका सही होगा। अब मैंने टिक नहीं लगाया तो कईयों के ये वीडियो जो पोज हैं वो प्ले हो जाएंगे वापस। पद्मश्री इनको पुरस्कार मिला है।
अगला है कि किसके आदेश पर विजय सिंह पथिक राजस्थान आए थे? किसके कहने पे ये राजस्थान आए थे? विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव के थे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव, मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुज्जर है। तो किसके कहने पे आए थे? रास बिहारी बोस के कहने पे। बोस ने कहा तो वो तो करना ही पड़ता है, तो बोस ने कह दिया, इसलिए राजस्थान आ गए थे, ओछड़ी गांव की तरफ आए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन रहे हैं, जाति की प्रधानता रही है, जाति की प्रधानता रही है। जैसे शेखावटी की बात करें, जाट जाति की प्रधानता रही, आपको ध्यान रखना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, धाकड़ जाति। प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर है? कौन सा है? गोदान है, गोदान है, ध्यान रखना, गोदान, गोदान। बिजोलिया किसान मतलब किसानों से संबंधित इन्होंने लिखा था। वोट आर दी इंडियन स्टेट्स किसकी पुस्तक है? वोट आर दी इंडियन स्टेट्स। हमारे देश को पहला झंडा गीत भी इन्होंने दिया था। यहाँ पे बात हो रही है भूप सिंह गुज्जर की, अर्थात विजय सिंह पथिक की बात हो रही है। वोट आर दी इंडियन स्टेट्स, हमारे देश को पहला झंडा गीत इन्होंने दिया। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, ये सारा विजय सिंह पथिक का ही है। ऑप्शन फर्स्ट सही। साधु सीताराम दास कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को ही कहा जाता है। बिजोलिया के किस जागीरदार ने किसानों पर चौरी कर लगा दिया था? चौरी कर लगा दिया था, किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगा दिया था। चौरी कर आपको ध्यान रखना है, राव कृष्ण सिंह ने लगा दिया था। चौरी कब? राव कृष्ण सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन। राव पृथ्वी सिंह, जिसने किसानों पर तलवार बंधाई लगाया था, उत्तराधिकार शुल्क लगा दिया था। राजा बैठेगा, उत्तराधिकार शुल्क देना पड़ेगा। कौन देंगे? किसान भाई देंगे। तो किसने लगाया था? राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। अब ये राव पृथ्वी सिंह मूलतः आया कहाँ से था? ये कामा से आया था, आपको ध्यान रखना है, कामा से आया था। कामा से ये आया था। कामा भरतपुर से आया था, लेकिन अब कामा, ध्यान देना, भरतपुर में नहीं पड़ता है, कामा तो डीग में पड़ता है। अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का राज्य में विलय कब किया गया? अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था, पूर्ण हो गया था। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बन गया था, आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? इन्हें राज प्रमुख बोलते थे। इससे पहले राज प्रमुख बोला जाता था। सेकंड ग्रेड टीचर 2017 पूछा गया है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था, आपको ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, जिसकी अलग से विधानसभा थी, धारा विधानसभा, अलग से धारा विधानसभा थी, जिसके 30 सदस्य थे। यहाँ का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाहु उपाध्याय थे। हरिबाहु उपाध्याय त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। बचपन का नाम बद्रीनाथ था। इन्हें दा साहब के नाम से भी जानते थे, आपको ध्यान रखना है। जब एकीकरण हो रहा था तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने ये कह दिया था कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बात किसने कही थी? पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 में पूछा भी गया है। तो ये बात किसने कही थी? बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था। ये चंद्रवीर सिंह है, चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? पटवार में पूछा गया है 2011 में। तो कौन था? अमीर खां पिंडारी था, अमीर खां पिंडारी था। राजस्थान का एकीकरण 1857 की क्रांति शानदार तरीके से यूट्यूब पे देख लेना। डेली क्लासेस लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं, 10-15 मिनट में तो कवर भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा साथ साथ। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? रियासती विभाग के बारे में बात करते हैं। देखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्ष
देखो रियासती विभाग, रियासतों के एकीकरण का काम किसको देना चाहिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहिए थे। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका रियासती विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसके सचिव वीपी मेनन थे। सचिव कौन थे? वीपी मेनन सचिव थे, आपको ध्यान रखना है। तो रियासती विभाग 5 जुलाई 1947। पशुधन सहायक 2016 में आया भी था, वापस भी आ सकता है। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कब बन गए थे? आपको बताना है। अभी आरएस में ये प्रश्न पूछा गया था, कब बने थे? 1 नवंबर 1956 को बन गए थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बन गए थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा केकड़ी जिले की स्थापना कब की गई? ये एक डेट ध्यान रख लो, 7 अगस्त 2023। ये डेट ध्यान रख लो। जितने भी नए जिले बने हैं सबकी डेट 7 अगस्त 2023 है। केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडोना, सलूमर, दुदू, सांचौर, कोटपुली, बहरोल, खेरतर, तिजारा, नीमका थाना, डी, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सबकी डेट क्या है? 7 अगस्त 2023। राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1905 में की गई। कहाँ की गई? 1905 में बिनाय में की गई। बिनाय कहाँ आता है? कौन से जिले में आता है? केकड़ी जिले में आता है। केकड़ी जिले में आता है। राजस्थान का नवीन जिला अनूपगढ़, जिससे घग्गर नदी गुजरती है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? प्रश्न रिपीट हो गया, आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, आपको ही आंसर इसका देखना है क्या आंसर है। राजस्थान के किस जिले में सिवाना का दुर्ग है? देखो पहले अपन क्या पढ़ते थे, सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। यही पढ़ते थे। अब देखो क्या चेंजेस हो गया, क्या बदलाव हो गया। पूछ रहा कि सिवाना दुर्ग कहाँ है, कौन से जिले में है? अब ये बालोतरा में है, क्योंकि बालोतरा भी अब जिला बन गया है। तो सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में है। याद रखना, बालोतरा में है। देखो अगर ऐसा लगे कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो को आप स्पीड कम कर सकते हो, ऐसे लगे धीरे बोल रहा हूँ तो ज़्यादा कर सकते हो। आजकल सारे सिस्टम फ़ोन में आने लग गए हैं। नागणेची माता का मुख्य मंदिर नागोना गांव बाड़मेर, यही पढ़ते थे। लकड़ी का मंदिर बना हुआ है नागोना गांव, बाड़मेर भी बना हुआ है, मुख्य मंदिर है। तो नागोना गांव अब कहाँ है? अब बाड़मेर में नहीं है, अब तो बालोतरा में है। नागणेची माता का मुख्य मंदिर नागोना गांव, अब ये नागोना गांव बालोतरा में चला गया है, ध्यान देना। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। ये पढ़ते थे, कोलूमंड जोधपुर, कोलूगांव जोधपुर, यही पढ़ते थे। अब पूछा गया है ये किस जिले में स्थित है? ये कोलू है, अब किस जिले में स्थित है आपको बताना है। अब ये फलोदी में आ गया है, फलोदी जिले में स्थित है। देखो थोड़े से दिन जोर आएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगी। अभी ये जो नए 50 जिले करवा रहा हूँ इसी तरीके से करवा रहा हूँ कि जल्दी आप याद कर लो, क्योंकि मैंने देखा 1.5 2 घंटे की क्लासेज हो रही हैं, बच्चों को बताया कुछ भी नहीं जा रहा। इसलिए मेरा कोशिश ये प्रयास है ये कि 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 25-1 मिनट में सारा सब कुछ जिले के बारे में आपको करवा दूँ। भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? भोजन थाली मेला क्या पढ़ते थे? कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है। लेकिन अब कौन सा जिला आ गया? अब भरतपुर नहीं है, अब डीग जिला हो गया। तो भोजन थाली मेला डीग का प्रसिद्ध है, डीग का। डीग भी जिला हो गया, भरतपुर भी जिला हो गया, तो ये नहीं होगा। अब डीग इसका उत्तर होगा। हाल ही में 18 नवंबर 2023 को जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर को ही हुई थी। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हो गई थी। तो अब ये कौन सा बनाया गया? 297वां स्थापना दिवस मनाया गया, 297। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र बता दो कौन सा है? झोटवाड़ा जयपुर है सर्वाधिक, झोटवाड़ा जयपुर है, झोटवाड़ा जयपुर। दूदू तो किस्मत वाला जिला है। अगला बात करें हम, राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? क्या चौपगांव में बनाया गया है? इंडोर की बात हो रही है, जो इंडोर गेम होते हैं ना, एक तो आउटडोर गेम होते हैं, इंडोर गेम होते हैं। तो इंडोर स्टेडियम कहाँ बना है? खेलगांव उदयपुर में बना है, खेलगांव उदयपुर में बना है।
हाल ही में 25 से 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मत्स्य महोत्सव कहाँ होगा? अलवर में होगा, अलवर में मत्स्य महोत्सव, अलवर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ है? सबसे ऊंचा कहाँ है? हर्षनाथ सीकर में है? नहीं है। शेरगांव सिरोही में है, शेरगांव सिरोही में। वैसे भी सिरोही ऊंचाई पर स्थित है, तो शेरगांव सिरोही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्नों का ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सबको देना ही देना है। कोई बात नहीं, वैसे बाद में मैं बता दूंगा, अभी तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि कर्णपुर गंगानगर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग द्वारा किस तिथि को चुनाव करवाए जाएंगे? क्यों करवाए जाएंगे चुनाव? क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया तो वापस से यहाँ पे देखो, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, अभी 199 पर ही चुनाव हुए हैं, एक सीट बाकी है, तो ये वाली सीट कर्णपुर वाली बाकी है। चुनाव कब होंगे? नई साल पर होंगे, कब होंगे? कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। राजस्थान नया जीके 50 जिले यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, फटाफट करवा दूंगा, जल्दी जल्दी उनको रिवीजन भी करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स उनके साथ साथ बना लो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, डेनियल क्लासेस के न्यू अपडेट वहाँ आपको मैं देता रहूँगा। सबकी टेस्ट सीरीज़ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल रही हैं, तो डेनियल क्लासेस से राजस्थान की संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। और आप जिन बच्चों को स्टेनो सीखना है, स्टेनो जो स्किल टेस्ट होता है, एक तो स्टेनो का सिलेबस होता है, एक स्किल टेस्ट होता है, उसकी क्लास भी आपको जल्द ही डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलने वाली है, जल्द ही वो क्लासेज भी शुरू होने वाली हैं, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को क्या करना है, जितना ज़्यादा उसके आपको सबको शेयर जरूर कर देना है, सबको जितना ज़्यादा उसके शेयर कर दें और एक लाइक भी कर दिया करो। धन्यवाद।